हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लेक्चर वन कल देख लिया था। अपना वेक्टर हमने काफी हद तक कल लेक्चर वन में देखा था, उसको हम थोड़ा समराइज कर देते हैं। कल हमने देखा था कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आज अपना लेक्चर टू है। हमने कल देखा था कि वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं। हमको पता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये ए है, ठीक है, और ये एरो उसकी डायरेक्शन को और ये ए मैग्नीट्यूड को वो बता रहा होगा, और कंप्लीट वेक्टर ए ऐसे डिनोट करते थे। दूसरा मेथड हमने देखा था कि डार्क लिख देते हैं हम उस क्वांटिटी को, तो वेक्टर होती है। ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब था? मैग्नीट्यूड जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था? एरो के प्रोपोर्शनल था। ठीक है ना, एरो के क्या था? प्रोपोर्शनल था। यानी जितना लंबा आपका एरो होगा, जितना बड़ा एरो होगा, मैग्नीट्यूड भी आपका वेक्टर कितना होगा उतना ही ज्यादा होगा। हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखा था, नल वेक्टर के बारे में देखा था, नल वेक्टर देखा था। और नल वेक्टर में हमने ये देखा था कि एक पॉइंट की तरह होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। और डायरेक्शन क्या होता है? एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने और वेक्टर बारे में बात की थी, यूनिट वेक्टर के बारे में बात की थी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था? वन था। और डायरेक्शन क्या होती है इसकी? स्पेसिफाइड होती है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा वेक्टर पे और आगे जब हम बढ़े तो हमने बात की थी फ्री वेक्टर की। ठीक है ना, फ्री वेक्टर देखा था कि एक ऐसा वेक्टर जिसको हम उसके पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, वो फ्री वेक्टर होगा। तो और ये भी जाना था कि ऑल वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर। ठीक है, ऑल वेक्टर्स आर क्या थे? फ्री वेक्टर थे। उसके बाद हमने देखा था ट्रायंगल लॉ देखा था एडिशन का। ठीक है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल लॉ हम ना यूज करना चाहें तो हम लूप लॉ लगा के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लूप लॉ ही आप यूज करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उस पर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन किया था, और आज भी एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाए लूप लॉ। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ऐसे दे दिया। यहाँ मैंने लिख दिया ए, ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, ये आपका वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर डी है। ठीक है, ये आपका वेक्टर ई है, ये आपका वेक्टर एक्स है। ठीक है, और ये आपका क्या है? वेक्टर वाई है, वेक्टर वाई है। ठीक है, ये क्या है? आपका वेक्टर वाई है। ये आपका क्या है? वेक्टर वाई है। ये आपका क्या है? वेक्टर वाई है। ठीक है, ये क्या है? आपका वेक्टर वाई है, इसी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है? आपका वेक्टर वाई है। ठीक है ना, ये क्या है? आपका वेक्टर वेक्टर वाई है। ठीक है, और आपको निकालना है फाइंड वेक्टर एक्स। क्या निकालना है आपको? फाइंड वेक्टर एक्स आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे लूप लॉ लगा लेते हैं। हम क्या लेते हैं? डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया हमने। अब जरा क्लॉकवाइज लिया तो ए से हम चलना शुरू करते हैं। ए देखो, ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ए हमने लिख लिया वेक्टर ए। वाई को देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस वेक्टर आई। बी को देखो, इस वाले को देखो, एक्स वाला ही निकालना है ना, एक्स वाला देखो ये नीचे की तरफ, अगर इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस वेक्टर ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक ऐसे ही देखो, हम ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज में, ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है अपनी। इस वेक्टर को देखो, ये कैसे जा रहा है? ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ये ऐसे इधर से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो कितना हो गया? माइनस वेक्टर ऑफ ई हो गया। ऐसे डी वाले को देखो, डी वाला भी कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस ऑफ वेक्टर डी हो जाएगा। ठीक है, सेम ई वाले को देखो, ई वाले को जगह तुम ध्यान से देखते हो, ई वाले को, ये अपना सी वाला जो है, ठीक है ना, ई तो हो गया, डी भी हो गया, सी वाला भी देखो ऐसे आ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज बना है। कैसा बना रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, तो भी क्या हो गया? माइनस वेक्टर सी हो गया। ठीक है, ऐसे अगर बी की बात करते हैं हम, तो बी देखो कैसा है? डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना, तो प्लस बी क्या जाता है? ये प्लस वेक्टर बी सब ले लिए हैं, इक्वल टू कितना हो गया? ये जीरो के इक्वल हो जाता। और हमें निकालना है वेक्टर एक्स, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से वेक्टर एक्स कितना मिल रहा है हमको? वेक्टर ए माइनस वेक्टर वाई माइनस वेक्टर ई माइनस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लूप लॉ लगा लेते थे। अभी क्या है कि अगर आप यहाँ ट्रायंगल लॉ लगा के कोशिश करते तो मान लीजिए आप यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते, फिर इस चीज को एलिमिनेट करना पड़ जाता है आपको ले आके। ठीक है, अगर आंसर इस फॉर्म में देता तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते। तो क्वेश्चंस अब इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप उस लूप लॉ का यूज करके आप लगा लेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ के बाद एक जनरल मेथड बताया था, पैरेललोग्राम लॉ। हम उस पैरेललोग्राम लॉ को भी लूप लॉ से ही समझेंगे। ठीक है ना, हम उसको कैसे समझेंगे? लूप लॉ के मेथड से ही हम समझेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं क्या है ये। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे? लूप लॉ ही लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? लूप लॉ लगा के भी इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे। ऐसे मान लीजिए अपना एक वेक्टर ए इधर की तरफ है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऐसे हमने मान लीजिए डिजाइन कर लिया, ये अपना वेक्टर ए है। ठीक है, ये क्या है? अपना वेक्टर ए हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार एक वेक्टर बी अपना यहाँ से ऐसे गया हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये अपना कितना है?
वेक्टर बी है। ये क्या है अपना वेक्टर बी है। अब वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लो डॉटेड में, ऐसे ड्रॉ कर लो, डॉटेड में ड्रॉ करो या फिर किसी अन्य कलर से यूज कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास जब कलर का ऑप्शन है तो हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर बी हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये वेक्टर अपना, ये भी बी के पैरेलल है तो बी ही हो गया। और इस वाले वेक्टर को ध्यान से देखो, इस वाले को हम ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है। इस वाले को हमने ऐसे, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया ले आके। कोई दिक्कत किसी को, ऐड कर दिया। या फिर चाहो तो इसको डॉटेड बना सकते हो तो भी सही है, जैसा मन करे वैसा बना लो, जो भी तुमको समझ में आए, जो तुमको उचित लगे वो तुम ऐसा कर सकते हो इसमें, ठीक है। हमने चलो डॉटेड ही ले लिया, ठीक है, डॉटेड ले लिया। अब रिजल्टेंट अपना देख पा रहे हो ना, एक रिजल्टेंट तो ये अपने को मिल रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, वेक्टर ए और बी ये रिजल्टेंट हम मान लेते हैं। एक रिजल्टेंट ये है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे देता हूं, ठीक है ना। तो वेक्टर ए सी इक्वल टू, तुम देख पा रहे होगे वेक्टर कितना है, ए बी प्लस वेक्टर बी सी। देखो वेक्टर का एरो यहाँ से था, इस एरो से एक लाइन यहाँ गई थी, ये भी एरो बना रही थी। वेक्टर ए ये प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वेक्टर बी सी, ठीक है। या फिर इसमें तुम काउंटर क्लॉकवाइज चल लेते अगर, तो अगर काउंटर क्लॉकवाइज चले तो लूप लगाते हैं। तो वेक्टर ए देखो एंटी क्लॉकवाइज, वेक्टर बी भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और सी कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, सी का एरो इधर है ना, सी कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस वेक्टर सी इक्वल टू क्या आ जाता है 0। यानी यहाँ देख पा रहे हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। सिंपल है अपना लूप लॉ। ये रिजल्टेंट किसके लिए है, ये किसके बराबर है, ये वेक्टर ऑफ ए सी के बराबर है। वेक्टर ऑफ ए सी कितना आया है, वेक्टर ऑफ ए बी प्लस वेक्टर ऑफ बी सी। और वेक्टर ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी थी, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पैरेललोग्राम लॉ को इजीली समझ पाए। जिसको देखना हो दोबारा भी देख सकता है। मान लीजिए अपना ये वेक्टर ए इधर की तरफ है, ठीक है ना, हमने वेक्टर ए ऐसे बनाया, ठीक है। और एक वेक्टर हमने इधर ले लिया, मान लेते हैं एक वेक्टर अपना ये क्या हो गया, वेक्टर ऑफ बी हो गया, ठीक है। अब वेक्टर बी के पैरेललोग्राम बनाना है ना, तो वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर हम ड्रॉ कर देते हैं। क्या करते हैं, वेक्टर बी के पैरेलल एक वेक्टर हमने क्या कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया है। देखो एरो डैशन ऐसे है वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के पैरेलल हम डॉटेड बना देते हैं ऐसे। ये क्या हो गया अपना, ये वेक्टर ए हो गया। ध्यान से देखो जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट ऐसे आएगा अपना। और ये वाला वेक्टर ऐसे बन रखा है, ठीक है। तो ये कैसा था, वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। नाम हमने किया था ए बी सी एंड डी, ऐसे था ना नाम, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी में नाम दे रखा था। अब जरा इस वेक्टर में लूप लॉ लगाओ, तो हम मान लेते हैं ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम क्या घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, काउंटर क्लॉक हम घूम रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो, ए वाला कैसा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना वेक्टर ए, बी वाला भी कैसा है ऊपर से है, ऐसे घुमाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो प्लस वेक्टर बी हो गया। सी वाले को देखो, सी ऐसे जा रहा है ना क्लॉकवाइज, सी का एरो किधर की तरफ, इधर की तरफ है, इधर की तरफ वो है, तो कैसा दिया डायरेक्शन उसका क्लॉकवाइज, कैसा डायरेक्शन शो कर रहा है वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज शो कर रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ देख पा रहे होगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ सी। ये तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। और यही ठीक किसके बराबर है, वेक्टर ए सी के बराबर है। किसके बराबर है, वेक्टर ए सी के बराबर है। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने लिख दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। चलो इसी पैरेललोग्राम लॉ में एक चीज और देख सकते हैं आप, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ में आप एक चीज और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अपना ये वेक्टर ए है हमने ड्रॉ किया, ठीक। एक हमने वेक्टर बी ऐसे ले लिया, ठीक है, हमने एक वेक्टर बी ले लिया, ये अपना क्या है वेक्टर बी है, ठीक है। और इसके पैरेलल हम एक ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम इसको एज ए रिजल्टेंट यूज करते, इसको अगर इस वाली लाइन को हम एज ए रिजल्टेंट यूज करते, ए बी सी एंड डी, और आपसे पूछता वेक्टर बी डी क्या है, वेक्टर बी डी को आप क्या सिंपल सा काम करेंगे, हम कैसा काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कैसा घूमेंगे हम, काउंटर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। काउंटर क्लॉकवाइज क्या करेंगे, हम रोटेट कर जाएंगे। ए अपना पॉजिटिव मिल रहा है वेक्टर ए, बी कैसा मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, प्लस ए बी है वो बी, हमको यही तो निकालना है बी डी, वेक्टर बी डी, ठीक है ना, पॉजिटिव है। और देखो वेक्टर बी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ देख पा रहे होगे वेक्टर बी डी कितना आ रहा है अपना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। वेक्टर ए अपना ये था, वेक्टर ए ये था, प्लस वेक्टर ए सी था इक्वल टू कितना था, वेक्टर ए डी था। तो सिंपल इस प्रकार से हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी सबको। चलो ए बी सही है ना, ए बी ठीक सही है। चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन लगाते हैं हम, ठीक है। इस पर हम पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। उस चीज को तुम जरा ध्यान से देखना। चलो
हम अप्लाई करते हैं पैरेललोग्राम लॉ को। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इसमें लिखो, क्वेश्चन क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपसे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल मीट एट P। ABCD is a parallelogram ABCD is a parallelogram whose diagonals meets at point P, whose diagonals meets at point P, ठीक है, who diagonals meets at point P if O is a fixed point, 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 then find vector OA plus vector OB plus vector OC, vector OA plus OB plus OC plus vector OD plus vector OD plus vector OD इक्वल्स प्लस वेक्टर BD इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स। आपके पास चार ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन ए है आपका वेक्टर OP, आप ऑप्शन यहाँ ले लीजिए, ऑप्शन ए दे रखा है आपको ताकि यहाँ सॉल्व करने के लिए जगह हमारे पास रहे, ठीक है ना। ए दे रखा है क्या, वेक्टर OP। ऑप्शन बी दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, 2 वेक्टर OP। ऑप्शन सी आपको दे देगा, ठीक है, 3 वेक्टर OP। ऑप्शन 4 आपको दे देगा 4 वेक्टर OP। जरा क्वेश्चन को ध्यान दिखा कि ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स आपस में कहाँ मिल रहे हैं, एक पॉइंट P पे मिल रहे हैं। और O एक कैसा है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो कैसा है, एक फिक्स्ड पॉइंट है जहां आपको बताना है कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD की जो वैल्यू होगी इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, CUET में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, CUET के मैथ्स में इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे आपको करना है, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन बनाना चाहें इसका तो बड़ा आसान है ये। अब देखिए क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम लेना है, पहले आप एक पैरेललोग्राम ले लीजिए, ठीक है। एक पैरेललोग्राम आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए, रैंडमली कोई एक फिगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, पैरेललोग्राम आप बना लीजिए, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए आप ABCD, इसका नाम क्या दे दीजिए ABCD, ये नाम ले लिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D। ABCD अपना पैरेललोग्राम तैयार हो गया, ठीक है। अब इसकी डायगोनल्स कहाँ मिल रही हैं, पॉइंट P पे, तो डायगोनल हमने बना लिया, डायगोनल P पे मिल रही हैं। अब जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे, दूसरे को आधे आधे भाग बढ़ जाएंगी। ये डायगोनल जो है ये हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, ये हिस्सा इसके बराबर है। पैरेललोग्राम की एक क्वालिटी होती है डायगोनल में, अगर दो डायगोनल्स आपस में कट करेंगे तो एक दूसरे क्या कर देते हैं, वो बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब क्या है कि O एक फिक्स्ड पॉइंट है, आप उस O को कहीं भी ले सकते हैं, आप O को यहाँ भी ले सकते हैं, O को यहाँ भी ले सकते हैं, फिक्स्ड है वो, आप O को कहीं फिक्स मान सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, O को यहीं ले लेता हूँ, एक ही जगह ही O ले लेता हूँ, मैं एक ही जगह ही क्या ले लेता हूँ, वेक्टर O ले लेता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब इससे फायदा क्या होगा, हमारा सोल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। तो आप भी क्या करिएगा, जब भी कोई वेक्टर फिक्स वेक्टर लेने की बात कहे या कोई पोजीशन वेक्टर लेने की बात कहे और कुछ प्रूव करना हो, तो उसी किसी एक पॉइंट पे, उसी फिगर के किसी एक पॉइंट पे आप क्या करेंगे, उस चीज को आप मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसी फिगर के किसी एक पॉइंट पर आप क्या कर लेंगे, उसको मार्क कर लेंगे इजिली, ठीक है ना। क्या कर लेंगे इजिली, उसको आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो जरा इस चीज को आप फिर से गौर से देखिए। अब ये तो मान लीजिए अपना काम हो गया ये चीज, ठीक है। अब हमको ये पता है पैरेललोग्राम लॉ है, तो एक ऐसे है और एक ऐसे है और एक कैसे है, अपना है ऐसे है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ है, तो हमने पैरेललोग्राम लॉ में देखा है क्या, AC इक्वल टू, अभी कुछ देर पहले देखा है, AC इक्वल टू कितने के बराबर होता है, AB प्लस BC, ठीक है, AB प्लस BC, ठीक। अगर हमको ये वाली डायरेक्शन निकालनी होती, ये वाला निकालना होता, मतलब DB निकालना होता, अगर हमको वेक्टर DB निकालना होता तो ये क्या हो जाता, वेक्टर AB माइनस वेक्टर BC। लेकिन हमको चूंकि AC से मेरा काम चल जा रहा है तो हमको वो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। हमको वो अगर यही ऊपर होता, जैसे पीछे हमने देखा था, अगर यही चीज ऊपर होता तो कैसा आता, ऐसा आता। अब हम DB करते थे, यहाँ माइनस कर देते, A माइनस B आ जाता। पैरेललोग्राम लॉ में हमने देखा कि वेक्टर AC कितना होता है, वेक्टर AB प्लस BC के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पे देख रखा है। दोनों मेथड से हमने देख लिया, सिंपल मेथड और एक अपना
लूप लॉ मेथड जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उस चीज को हमने देखा। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गया, ये चीज हमको पता है, हमको निकालना क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू इतना होता है। अब जरा इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए डी। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी की जरा वैल्यू फाइंड करो, क्या करो, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी की वैल्यू फाइंड करो। इसमें देखो वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए सी है और वेक्टर ए डी है, ऐसे जा रहा है ना, अपना 3 वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर ए था, ये क्या था, अपना वेक्टर बी था, ठीक है। ये अगर वेक्टर ए वेक्टर बी है तो तुम जरा ध्यान से देखो, इसको ए बी और ए सी और ए डी की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ तुम देख पा रहे हो कि ए सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के बराबर है, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी ए सी और ए डी, ठीक है ना, ए सी प्लस ए सी। अब जरा ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी ठीक है प्लस बी सी भी ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी, ये भी ठीक है, सही है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है, ए डी नाम में कोई दिक्कत, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ए बी भी हमने निकाल लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ए बी सी डी दे रखा था, देन फाइंड ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी है, ए बी ए सी एंड ए डी, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर नहीं। ए सी इक्वल टू कितना है, ए बी, ए सी इक्वल टू सकते हैं, हाँ, ए सी इक्वल टू अपना ए बी प्लस बी एंड, ए बी प्लस बी एंड सी, ठीक है, चलो सही है, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब जरा इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, इस चीज को थोड़ा तुम इसमें एक चीज है जानने के लिए जो हमारा छूटा हुआ है वेक्टर में, इस पॉइंट को बताने से पहले बताना चाहिए था, ठीक है ना, इस पॉइंट को बताने से पहले बताना चाहिए था, ठीक है। खैर चलो मैं इसको समझा देता हूँ यहीं पे, जरा ध्यान से देखो, इस चीज को तुम थोड़ा ध्यान से देखो कि ये पॉइंट अगर कट कर रहा है अपना तो क्या है, बाइसेक्टर दे रखा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, ठीक है, वो मैं भूल गया बताना आपको, उस चीज को भी लिख लीजिए, क्या इसमें गिवन है, ठीक है, इसमें गिवन है कि आपको क्या लेना है कि ए सी इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है ए सी इक्वल टू कितना गिवन है, यहाँ पे ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, ए सी इक्वल टू कितना गिवन है, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस ए डी, ए सी इक्वल टू क्या गिवन है, ए बी प्लस बी डी, यही चीज छूट गया था अपना, ठीक है, ए बी प्लस ए डी ये गिवन है इस वेक्टर के लिए, ठीक है, कि आप ये यूज करना, ए सी की जो वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस ए डी के वो बराबर है, ठीक है ना, ए बी प्लस ए डी के वो बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी, तो फिर हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यानी क्वेश्चन ऐसा था कि ए बी सी डी ऐसा वेक्टर है, पैरेललोग्राम दे रखा है, जहाँ पे ए सी इक्वल टू कितना है, ए बी प्लस ए डी, ए सी इक्वल टू कितना है, ए बी प्लस ए डी है, ठीक है ना, ए सी की जो वैल्यू है वो ए बी प्लस ए डी को सम करके आ रही है, वो ऐसा दे रखा है, ठीक है। whose diagonal meets at point P and fixed point आपको निकालना है, तो पहले आप ये कैलकुलेट करना है। अब हमने क्या किया है, अब जरा ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए डी की वैल्यू कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है, ये कितना हो गया 2AC, या इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते थे, अगर ये OA था, वेक्टर OA है प्लस OB है, ठीक है, प्लस OC है, ठीक है, प्लस OD है, आपको यही वैल्यू निकालना था ना, और आपने क्या लिखा है, O को A पर रखा है, O को क्या रखा है, A पर रखा है, O को कहाँ रखा है, A पर रखा है, ठीक है, O को कहाँ रखा है आपने, A पर रखा है, तो O की जगह A रखिए, तो A वेक्टर हो जाएगा प्लस AB वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको अगर नहीं समझ में आया कि AB प्लस AC AD कैसे लिखा वो देख सकता है, O को रिप्लेस कर दो तो ये कितना हो गया, AC हो गया, प्लस ये कितना हो गया, AD वेक्टर ये हो गया, ठीक है। अब देखो A से A का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 0 हो जाएगा, तो हमको क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है ना हमको, AB मिला प्लस वेक्टर AC मिला प्लस वेक्टर AD हमको मिल गया, ठीक है, प्लस वेक्टर AD हमको मिल गया, ठीक। तो हमको क्या क्या मिला, वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD हमको मिला, और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि AC अगर अपना है वो कितने के बराबर है, AB प्लस वेक्टर AD के क्या है वो बराबर है, ठीक है, इसके बराबर क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो AB प्लस AD की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, तो ये कितना हो गया, वेक्टर AC प्लस वेक्टर AC, ठीक है। चलो ये कितना हो गया, 2 वेक्टर AC, ये कितना मिल गया, 2 वेक्टर AC। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, 2 वेक्टर AC को क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वेक्टर AC जो आपका है वो 2 वेक्टर OP के बराबर है कि नहीं बराबर है, देखो 2 वेक्टर OP क्योंकि आधा आधा है ना वो, तो AC 2 वेक्टर OP के बराबर हो गया। तो जब ये AC 2 वेक्टर OP के बराबर हो गया तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 वेक्टर OP, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 4 वेक्टर OP, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, बस ये चीज छूट गई थी जिसकी वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि लास्ट में क्या लिखना है। आपको पॉइंट था ही, जब पॉइंट की वैल्यू पता ही नहीं होगी एग्जैक्ट
तो वो क्या हो पाता, सॉल्व ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें गिवन है। ठीक है, ये चीजें आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये गिवन था। ठीक है, जो मैं लिखवाना भूल गया था। तो एबीसीडी ने पैरेललोग्राम whose diagonals meets at point P if O is a fixed point then find OA plus OB plus OC plus OD आपको निकालना था। आपने इस चीज को लिया, OA plus OB plus OC plus OD लिखा, यही आपको फाइंड करना था। अब हमने O कहाँ रखा है, A की पोजीशन पे रखा है। O को कहाँ रखा है हमने, A की पोजीशन पे रखा था। तो यहाँ पे AA प्लस AB प्लस AC प्लस AD हो गया। जब A का A से पोजीशन वेक्टर लेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर AB प्लस AC प्लस AD निकालना था। ठीक है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि AC AB प्लस AD के बराबर था। AB प्लस AD के वो क्या था, बराबर था। AB प्लस AD के क्या था, वो बराबर था। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि AB प्लस AC प्लस AD को लिखा तो 2AC हो गया ये। और चूंकि जो AC था अपना वो 2OP के बराबर है, क्योंकि आधे में वो बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, इजिली सॉल्व हो गया। अब ऐसे ही आपको कुछ एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, जिसपे आप थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ ऐसा। ठीक है, आप देखिए कैसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इफ ए बी आर रिप्रेजेंटेड टू बी साइड, इफ ए बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ए बी एंड बी सी, इफ ए बी, एक मिनट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है ये, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर represented by side of AB and BC, side of AB and BC of a regular hexagon, side of AB and BC of a regular hexagon, ठीक है, हेक्सागन ए बी सी डी ई, चार हो गया, डी ई और एफ। ठीक है, एक तीन तीन छह साइड हो गई इसकी, ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस एफ ए। ठीक है ना। When vector represented by fa will be, then find the value of fa will be, then find the value of basically find the value of vector fa। आपको fa कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेगुलर हेक्सागन हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। 2 3 साइड हो गया, ये 4 साइड हो गया। ठीक है, चूंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे, यहाँ ले लो कहीं, 4 1 5 ये हो गया और ये 6 हो गया। तुम्हारा ये ए बी सी डी ई और एफ, आपने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ए। और ये ए बी और बी सी दे रखा है क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये गिवन है। जरा ये देखो बी सी के पैरेलल है ये लाइन कि नहीं, ए डी क्या है, बी सी का क्या है, 2 टाइम्स होता है, 2 वेक्टर बी मिल जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला क्या है, वेक्टर बी है, इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी शो कर रहा होगा। ठीक है, ए वाला इससे नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ये क्या शो कर रहा होगा, वेक्टर ए शो कर रहा होगा। ठीक है, पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा है अपना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। ये ए के पैरेलल कौन सा है, वो ऊपर वाला ना, ए के पैरेलल क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए। ठीक है, ए के पैरेलल क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए। वेक्टर ए किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल वो हो जाएगा। देखो इसके पैरेलल यही है ए, और बी के पैरेलल ये बी वाला था। अब ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पे क्या है, वो 2b होती है। क्या होती है, वो 2b होती है। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 2b होता है ये। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमको निकालना क्या है, एफ ए। हमारा एफ ए किस पोर्शन में आ रहा है, इस पोर्शन में। इस पोर्शन को हम बाहर अगर मैं निकाल दूं, जहाँ पे अपना एफ ए दिख रहा हो हमको, ठीक है, उस पोर्शन को मैं थोड़ा आउटसाइड में उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, जिससे समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। हालांकि ये सब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं इनको। ठीक है, बस आपको थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कर हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली उसमें। ठीक है, एफ ए एंड डी, ये आपका वेक्टर ए है। ये क्या है, वेक्टर ए है। ये आपका कितना है, 2 वेक्टर बी है। अब आपने देखिए क्या करना है, लूप लगा लो, बस भाई खत्म बात, लूप लगा लो। ये कितना हो गया, 2 वेक्टर बी, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज माइनस वेक्टर ए, ये क्या है, हम ऐसे चल रहे हैं और ये उल्टा जा रहा है, तो माइनस वेक्टर बी हो गया, माइनस वेक्टर बी हो गया। ये नीचे आ रहा है ना, ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस एफ ए, क्या हो गया, प्लस वेक्टर एफ ए बराबर कितना हो गया, ये अपना 0 हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये वेक्टर बी
माइनस वेक्टर ए, देख सकते हो ना, वेक्टर 2b में से b गया एक, वेक्टर b माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर एफ ऑफ ए। तो यहाँ से आप निकाल पा रहे होंगे वेक्टर एफ ए, आप सीधे निकाल पा रहे होंगे वेक्टर एफ ए कितना मिल रहा है हमको, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सिंपल हो गया अपना ये सोल्यूशन की नहीं, तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल पूछ रहा था कि इफ ए बी। आप जरा इस चीज को देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है इसमें, अगर ये कभी पूछ देता है ऐसे, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3b, √3b। अब एक ऐसे निकालते हैं, ये 120 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये 120 डिग्री, तो कॉस लगा देते हैं। देखो ये ऐसे बन रहा है ना, सिंपल सा, एक ऐसे स्ट्रक्चर आ रहा है और ये ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है और ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लगा देते हैं, कॉस थीटा, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, चलो मैं इसको अगले साइड पे बता देता हूँ, अगले स्लाइड पे इस चीज को मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो जैसे अपने पास रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, अपने पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है और इसमें तुम्हें कैलकुलेशंस करने हो तो कई सारे तरीके हैं। पहली बात तो अगर हमको ये वैल्यू नहीं पता है, ये वैल्यू ट्रायंगल बना रहा है ये, ठीक है ना, ये वैल्यू ये 120 डिग्री है, तो इस चीज को तुम बाहर अगर निकालो ऐसे, तो देखोगे तुम ऐसे कुछ बनता हुआ तुम्हें मिल रहा होगा ये, ठीक है, ऐसा बनता हुआ मिल रहा होगा ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है जो भी 120 डिग्री है वैसे वो, तो वो कॉस थीटा कितना होता है, ये साइड और ये साइड का स्क्वायर, ए बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कॉस थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है, थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्री है, तो यहाँ से जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हारा कितना मिलेगा, √3, और जो भी साइड तुम एज्यूम किए होगे इसकी ए या बी, जो भी तुम्हें ए और बी साइड रखे होगे, जो भी साइड रखे होगे, वो अगर तुम्हारा रेगुलर ए की वैल्यू बराबर है, मतलब ऑल साइड्स आर ए, मान लेते हैं कि ऑल साइड्स क्या है, ए है, इसकी सभी साइड्स क्या है, इसकी ए है, तो ये क्या मिल जाता है, √3 है। ऐसे ही इस चीज को तुम अगर कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को तुम अगर कैलकुलेट कर रहे होते तो देखो जरा, ठीक है, ये तुम्हारा तो ये दोनों साइड बराबर थी, ये 120, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये पूरा कितना बना था 120 डिग्री, ये कितना बना था 120 डिग्री, और 60 निकल गया तो कितना बच रहा है 60 डिग्री, तो cos 60 लगा देते, ये साइड ले लेते और ये साइड, फिर ये साइड निकल जाता, तो ऐसे क्या आता है, ये 2b आता है, ठीक है। सिम फार्मूले पर रख के आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है, ट्रायंगल्स के फार्मूले में से बताया जाता है, ठीक है, और आपको ये पता होगा, इसमें कोई बहुत ही डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। अब हम अगला चलते हैं अपने वेक्टर पे, हमारा तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं भाई, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है, हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक है। अभी अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल्स में एक बार और समझा देता हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको मैं फिर से एक बार और बता दूंगा, अभी इसी क्लास में बता दूंगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। मल्टीप्लिकेशन ऑफ थोड़ा वो डिफिकल्ट है बट अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आप वैसे आपको मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर एक्स हमने ऐसे लिख लिया है, हमारे पास एक वेक्टर एक्स क्यों लिखा, मान लीजिए मैंने एक वेक्टर ले लिया वेक्टर ए बी, हमने क्या ले लिया, एक वेक्टर ए बी ले लिया है ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर ए बी हमने ले लिया है, वो कितना है, ऐसे कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, एक्स आई कैप मान लेते हैं हमने ले लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, ए वेक्टर ए बी तुम्हें फाइंड करना है, ए वेक्टर ए बी तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर ए बी, तुम्हें ये निकालना है, ए वेक्टर ए बी निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, ए वेक्टर ए बी तुम्हें क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना, ए वेक्टर ए बी निकालना है तुम्हें, ठीक है ना, फाइंड ए वेक्टर ए बी, ए इक्वल टू क्या, स्केलर है, ए क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ए लिया और वेक्टर ए क्या था अपना, ए बी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आप आराम से जैसे ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करिएगा, ये प्री मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो पहले ही ए को रखिएगा, कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, सिंपल आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उसी ऑर्डर में रखिए जिस ऑर्डर में क्या होगा ये दिया होगा, अदरवाइज क्या कर देंगे आप, इधर कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं थोड़ा हम, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टी प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जरा इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। ऐसे मान लो अपने पास एक ऐसे लिखा होता के वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप उसे क्या लिखते, के वेक्टर ए प्लस के वेक्टर बी, आप क्या लिखते उसको ऐसे लिखते, ठीक है। प्री दिया तो प्री लिखेंगे, पोस्ट होता तो क्या लिखते, पोस्ट लिखते। जैसे मान लो ऐसे दिया होता, दूसरा ऐसे कुछ दिया होता, के प्लस एल दोनों कांस्टेंट टर्म है और ये वेक्टर ए से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो क्या लिखते हैं आप, के वेक्टर ए प्लस एल वेक्टर ए। तो जिस तरफ दिया होगा प्री मल्टीप्लाई होगा तो प्री रखना, पोस्ट मल्टीप्लाई होगा तो क्या रखना, पोस्ट रखना, तभी वो सही होगा, अदरवाइज क्या कर दोगे, गलत। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम कैसे अब निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फिर एंगल्स के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। ऐसे मान लो हम एक सिस्टम ले लेते हैं अपना ऐसे, ठीक है, हम मान लेते हैं 3D सिस्टम में, चलो ले लेते हैं, हम 3D में निकालना चाहते हैं, 3D ले लेते हैं, हम एक सिस्टम ले लेते हैं 3D कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल सा। मान लेते हैं कि ये अपना जो है ये x1 कामा y1 कामा ये z1 है, ठीक है। और ऐसे ही एक पॉइंट हम ले लेते हैं x2 कामा y2 कामा z2 हम ले लेते हैं एक पॉइंट, ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत। इसका हम नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं हम b, वेक्टर a वेक्टर b, और ये अपना o b हो गया, ठीक है ना। और ये कितना है आपका x y और ये z है आपका। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। यानी आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो आप ऐसे देख रहे होंगे, 2 पॉइंट होगा अपना, ये पॉइंट क्या है आपका x1 कामा y1 कामा z1, और दूसरा पॉइंट अब क्या दिख रहा होगा x2 कामा y2 कामा z2 आपको दिख रहा होगा। और हमको डिस्टेंस कौन सी कैलकुलेट करनी है, 2 वेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जो है आपको कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस कितनी है ये आपको बताना है, ये एक्स आपको बताना है, ये डिस्टेंस कितनी है आपको यही बताना है। यही क्या है, डिस्टेंस है 2 वेक्टर के बीच का, ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। डिस्टेंस आपको बताना है। ये आपने ओ कंसीडर किया है, यहाँ पे आपने ओ कंसीडर कर लिया था इसको। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है बताओ। डिस्टेंस निकालने का मतलब है हम ये वेक्टर फाइंड कर लें, हम क्या कर लें, ये इसकी जैसे मैं इधर मान लेता हूं मैं, ये वेक्टर हम क्या कर लें, फाइंड कर लें, ठीक। यानी ओ, इसका नाम मैं दे दूं ए और ये बी, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक पे। चलो आपको ये डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यानी ए बी आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, ए बी। डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी, क्या निकालना है आपको, ए बी बताना है कितना है, डिस्टेंस ए बी आपको बताना है कितना है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, हम अगर ये ए बी वेक्टर फाइंड कर लें और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, वही डिस्टेंस है। ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे पास ए बी है, हमने 2 वेक्टर ले रखा है यहाँ पे, एक वेक्टर सिंपल सा ए और ये बी, ए का पोजीशन x1 y1 और z1, बी का पोजीशन x2 y2 और z2, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। जरा इस चीज को तुम ध्यान से देखो, अगर ये x1 y1 z1 था और ये x2 y2 और ये क्या था, z2 था, ठीक है। हमको पूछा क्या, ये डिस्टेंस ए बी पूछा है। अगर हम ए बी वेक्टर निकाल लें और उसका हम मॉड निकाल लें, उसका हम क्या निकाल लें, मॉड निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकाल लें, वही तो डिस्टेंस है, वही तो डिस्टेंस बन जाएगा अपना। तो देखो हम क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो गया, ओ ए। अब ये कितना होगा बताइए भाई, x1 i कैप प्लस x2 y1 है, x1 i कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। ऐसे आप निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा ओ बी, और वो क्या मिलेगा आपको x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, सिंपल मिल जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी, क्या निकालना है, वेक्टर ए बी। अगर आप निकाल पा रहे हैं वेक्टर ए बी मतलब कितना हो गया, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
पोजीशन ऑफ ओबी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हम लोग देख चुके हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में, जो लोग नहीं देखे हो तो उन्हें देखें जाके। ओबी माइनस ओ ए है। अब ओबी को हम सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं तो क्या मिलेगा हमको, x2 माइनस x1 आई कैप, हमने आई को एक पास डायरेक्ट लिख देना हम, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है, सिंपल आप पा पाएंगे ऐसे, प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। हमको ये वेक्टर मिला, ए बी मिल गया हमको, सिंपल निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना है, मॉड ए बी। हमको ये पूछा ना मॉड ऑफ ए बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए बी हमको ये निकालना है। तो मॉड ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हमको मॉड लेना है ना होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप सिंपल निकाल लिए इसको, ठीक। यही आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। आप सिंपली 2 पॉइंट पे आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। आप क्या कर लिया, इसको इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया, दो वेक्टर के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या था हमारा, ठीक है। अगर वो पॉइंट x1 y1 x2 y2 थे तो क्या था, हमने 2 पॉइंट निकाल लिया, 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2 वेक्टर पॉइंट, यानी 2 वेक्टर पॉइंट, 2 वेक्टर पॉइंट, ठीक है, 2 वेक्टर पॉइंट, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ऐसे मान लीजिए अपने पास एक दो वेक्टर दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है, एक ऐसे दे रखा है। ये मान लीजिए आपका है 2 1 0, ये आपका है 1 0, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पूछ देता आपसे फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू बी। तो सिंपल आपका इसको आप लिखते तो क्या लिख देते, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये कितना बन जाता है आपका, 2 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ऐसे पोजीशन वेक्टर है कितना हो गया, ये ओ ए, पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, ओ ए। इस पॉइंट का ओ मेजर कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए हो गया। ये ओ ए मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये क्या है गया आपका, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए। ऐसे सिंपल हम पोजीशन वेक्टर बी लिख लेते हैं, तो वो कितना आता है अपना, आई कैप प्लस यही वाला पॉइंट लिख लेंगे ना, जे कैप प्लस 0 के कैप। मतलब कितना मिल गया है अपने को, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कुछ नहीं है, प्लस कुछ नहीं है वो, ठीक है ना, क्योंकि वो 0 है के वाला ना। तो प्लस प्लस ये कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप। ये क्या है, ओ बी है। ये क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। ये क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है ना। ये क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सिंपल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब क्या है, हमको ये ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, क्या निकालना है हमको, ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा अपना, ए बी बताओ, x2 माइनस x1। ये कैसा किसका काम कर रहा होगा, ये x1 y1 का काम कर रहा होगा, ये x2 y2 का काम कर रहा होगा, ठीक है ना। देखो कोफिशिएंट 1 1 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 2 आई कैप, ठीक है, प्लस इन दोनों घटा रहे हो, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इसको हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं यहाँ पे, चलो हम इसको स्टेप में कर देते हैं। इसको हम डायरेक्टली घटा रहे हैं ना। ए बी मतलब कितना हो गया बताओ, ओ बी माइनस ओ ए, यही हुआ ना, ओ बी माइनस ओ ए, यही तो हुआ। अब ओ बी कितना है बताओ, आई कैप प्लस जे कैप। ओ ए कितना बताओ, माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप। ये कितना हो गया, आई कैप है माइनस आई कैप हो गया, और जे कैप तो माइनस ये जे कैप, तुम्हारा ये हो गया। ये तुमको कितना मिल गया, ए बी। अब तुम्हें इसका मॉड निकालना है, क्या निकालना है, मॉड निकालना है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी करना है। तो क्या कर दोगे, कोफिशिएंट्स का सीधे सीधे स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। आई का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे कोफिशिएंट कितना, -1 है, -1 का ये स्क्वायर। तुम्हारा कितना आ गया, ये √1 + 1 इक्वल टू आंसर आ गया √2, ठीक है। तो सिंपल क्या करोगे तुम, इस फॉर्मेट में बना लोगे ऐसे। आई कैप है ये, यहाँ क्या है, जे कैप, और यहाँ क्या है, के कैप है। यहाँ क्या है तुम्हारा, के कैप है। कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसके कोफिशिएंट्स का क्या कर रहे हैं हम, ले रहे हैं। देखो यहाँ हमारा वेक्टर था, और हमने क्या किया, उसके कोफिशिएंट का क्या किया था, स्क्वायर किया था। उसके कोफिशिएंट का हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, ठीक है। तो ये आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर था, ठीक है। ये वाला क्या था, आई का, ये जे का, और वो के का था। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर था ये, ठीक है ना, ठीक है। और ये किसका था, ये वाई के कोफिशिएंट का ये स्क्वायर था, ठीक है। और ये तुम्हारा के कोफिशिएंट का क्या था, वो स्क्वायर था, ठीक। हमने यहाँ भी क्या किया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर निकाल लिया, और जे के कोफिशिएंट का, के वाला 0 था तो कोई मतलब उसका नहीं बनता है, ठीक है।
तो ये तो था अपना टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 पॉइंट की, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन 2 पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या होता है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, अक्सर इसमें लोग क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर का क्या मतलब है, हमारा जो वेक्टर मान लीजिए ऐसे है, एक वेक्टर हमारा ऐसे है, मान लीजिए वेक्टर ए हमने ले लिया, और एक वेक्टर अपना बी ए कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इनके बीच हम एंगल तभी बना पाएंगे जब वो टेल टू टेल जुड़े हों, मतलब टेल से टेल जुड़ा हो, उन वेक्टर का क्या जुड़ा हो, टेल टू टेल, ठीक है, थीटा, टेल टू टेल वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब क्या हो, टेल टू टेल जुड़ा हो, ठीक है ना। एंगल बिटवीन वेक्टर माने क्या, वेक्टर इक्वल टू टेल जुड़े हो दो वेक्टर, क्या हो, टेल टू टेल जुड़े हो दो वेक्टर, ठीक है, टेल टू टेल जुड़े हो दो वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर, क्लियर दैट। मतलब दो वेक्टर कैसे ना टेल टू टेल जुड़े होने चाहिए, तब उनके बीच हम एंगल बता पाएंगे। अगर दो वेक्टर टेल टू टेल नहीं जुड़ा है तो उसके बीच हम एंगल नहीं बता पाएंगे, उसको हमें बताना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर टेल टू टेल नहीं जुड़ा है, ऐसे मान लो हमारा एक वेक्टर ऐसे है, इसको नोट करके इस पॉइंट को लिख लेना ऐसे, ठीक है, तब हम एंगल के बारे में बात कर पाते हैं, तब थीटा अपना क्या है, डिफाइंड है, ये सही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक वेक्टर अपना ऐसे बना लेते हैं, और एक वेक्टर हम अपना एक वेक्टर अपना कैसे बना लेते हैं, हम ऐसे करते कुछ अलग थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक वेक्टर हम अगर ऐसे बनाते तो हम इसके एंगल के बारे में, तो ये एंगल हमारा क्या होता, ये थीटा हमारा नहीं होता, ये एंगल हमारा नहीं होता, वो एंगल हमारा क्या होता, नहीं होता, क्योंकि हमको टेल टू टेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है हमको, टेल टू टेल जोड़ना है। तो इसके बारे में क्या, तो इसके बारे में क्या, जैसे हमको टेल टू टेल जोड़ना है ना, हमने बताया कि एंगल तब हम बात कर पाएंगे जब दो वेक्टर कैसे जुड़े हो, टेल टू टेल, कैसे हो, टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल जुड़े हो। अब जैसे मान लो एक वेक्टर में ऐसे लिया, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया। अब इसके बीच थीटा की हम बात नहीं कर सकते, अगर थीटा की बात करनी होगी इसके लिए तो इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई करना होगा। क्या करना होगा, मॉडिफाई, इस वेक्टर को ढकेल के आगे ले जाना होगा, डॉट, इसका जो डॉट पोर्शन है उसको हमको आगे ले जाना होगा, ठीक है, उस वेक्टर के डॉट पोर्शन को हमको आगे ले जाना होगा। अब इसके बीच हम एंगल की बात कर सकते हैं, ये अब ऐसे हम एंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर इस फॉर्म में होता तो उसको ऐसे करके हम एंगल के बारे में बात हम करेंगे, ठीक है, यानी इस चीज को लिख लो, इफ लाइक दिस, इफ लाइक दिस, इफ लाइक दिस, ठीक है, इफ लाइक दिस, तुम क्या करो, जैसे मान लो ऐसे है, ठीक है ना, और ये ऐसे दे रखा है, तो ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इस चीज को थोड़ा आपने आगे ढकेलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा आपने इसको आगे, इसी सेम वेक्टर ए को, इसी सेम वेक्टर ए को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। चीजें हमारी वही हैं, ए और बी वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और ये कितना होगा, वेक्टर ए हो गया, ठीक है। आप इस चीज को थोड़ा आगे ले जाएंगे, वेक्टर ए को थोड़ा आगे ले जाएंगे, ठीक है, और इसको थीटा, तब ये अपना क्या हो जाएगा, थीटा, ये सही है, ठीक है ना। तो याद रखना, दो वेक्टर अगर टेल टू टेल नहीं जुड़ा है, अगर दो वेक्टर क्या है, टेल टू टेल नहीं ऐड है, तो हम उसके एंगल के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अगर वो टेल टू टेल ऐड है तो हम एंगल के बारे में क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। क्लियर, कोई समस्या किसी को इसमें, चलो अच्छी बात है। अब जरा एक चीज को थोड़ा इसमें हम और आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा बताओ कि विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, ठीक है ना, विच वन इज करेक्ट, तुम्हें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, तुम्हें बताना है कि विच वन इज करेक्ट, तुम्हें क्या बताना है, विच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है, तुमको ये बताना है। ऐसे मान लो मैं पहला दे दूं ऐसे ए, तो मैं पहला दे दूं, मैं ऐसे ए दे देता हूं, मैं ऐसे एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये थीटा तुम्हारा मान लो मैं 120 डिग्री है, और ये थीटा तुम्हारा मान लो मैं 240 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ मैं लिखता हूँ थीटा 1 और ये थीटा 2, बताना तुमको कौन सा इसमें से करेक्ट है। एंगल, ये तुम्हारा वेक्टर ए है मान लो भाई, और ये तुम वेक्टर बी मान लो, ठीक है ना, वेक्टर बी मान लो। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आपको बताना है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है
240 डिग्री। सर आप बोले हैं टेल टू टेल हेड है, देखिए ऊपर से भी तो एंगल टेल टू टेल बना रहा है, नीचे से भी एंगल टेल टू टेल बना रहा है, ठीक है, लेकिन हम हमेशा एंगल कौन सा लेंगे, जो हमारा थीटा होगा, जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा, या फिर 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा, या फिर 0 डिग्री हो सकता है या फिर 180 डिग्री हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या है 120, 180 ज्यादा वो नहीं हो सकता, नहीं, थीटा कैन नॉट बी निगेटिव, थीटा कैन नॉट निगेटिव, कैन नॉट निगेटिव, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था जानना, ठीक है, थीटा कैन नॉट निगेटिव, थीटा कैन नॉट निगेटिव, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, एंड इसको भी लिख लो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन, ये पॉइंट लिख लो, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल बिटवीन, ये हमने एक नया ट्रिक सीखा, नया चीज जाना, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन, ठीक है, थीटा कहां से कहां तक होगा आपका, 0 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है ना, 0 से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है, ये भी पॉइंट अपना भाई दिमाग में इसको रखना, आगे ये काम आएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम क्या करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो वो जो दो न्यूमेरिकल्स थे हमारे उसके बारे हम और देख लेते हैं जल्दी से, फिर अपनी क्लास जो है हम खत्म करते हैं, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले एक न्यूमेरिकल देखा था ना कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हमने देखा था कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये भाई साहब ऐसे थे, ABCD एक क्या था, पैरेललोग्राम था, जहां ये वेक्टर A ये था, वेक्टर B ये था, ये आपका A था, ये आपका B था, ये आपका C था, ठीक है, और उसमें दे रखा था, उस क्वेश्चन में दे रखा था कि AC, वेक्टर AC इक्वल टू कितना दे रखा था, AB प्लस वेक्टर AD, ये दे रखा था, बस वेक्टर AD वो दे रखा था, और पूछा था कि O एक पॉइंट है, O एनी पॉइंट, O एनी फिक्स्ड पॉइंट, कहा था ना कि O क्या है, एनी फिक्स्ड पॉइंट, O एनी क्या था वो फिक्स्ड पॉइंट, और आपने क्या कैलकुलेट करना था, तो कैलकुलेट OA प्लस वेक्टर OB, ठीक है, प्लस वेक्टर OC प्लस वेक्टर OD इक्वल टू, तुम्हें कैलकुलेट करना था ये चीज, ठीक है, अब इसमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था, देखो क्वेश्चन मार्क है ये, तुम्हें क्या करना था, ये चीज कैलकुलेट करना था। तो कैसे निकाले थे, हमने कहा था कि जो O वाला पॉइंट है उस पॉइंट को A पर एज्यूम कर लो, चाहे B पर, चाहे C पर, चाहे D पर, तुम कहीं एज्यूम कर लो भाई, तुम उसको कहीं भी एज्यूम कर सकते हो। O वाले पॉइंट को हमने कहा एज्यूम कर लिया, A पर, ठीक, O वाले पॉइंट हमने A पर एज्यूम कर लिया, तो A लिख दो, रिप्लेस O, रिप्लेस, ये ट्रिक है आपको क्वेश्चन करने का, रिप्लेस O टू A, ताकि आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे एक दो फिक्स पॉइंट होगा, या फिर कुछ आपको कुछ लिख देगा, ऐसी तरह का कोई स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा ये चीज प्रूफ करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना, जो भी वो पॉइंट O वाला या P वाला जो भी होगा, उस पॉइंट को क्या करना, तुम एज्यूम कर लेना उन्हीं किसी एक पॉइंट में से, ठीक है ना। और ये अपना जो था क्या था, मिड पॉइंट था, यहाँ ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया, A को ही O बना दिया, तो A रखोगे यहाँ पे तो A वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, प्लस AB वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस AC वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, प्लस AD वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब A से A का पोजीशन वेक्टर 0 होगा, सेम वेक्टर में से सेम वेक्टर घटा होगा तो क्या मिल जाएगा 0, तो क्या मिला अपने आपको AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर AD हमको ये मिला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, AC किसके बराबर है, AB प्लस AD के बराबर है, नहीं AB प्लस AD किसके बराबर हो गया, AC के, तो AC ये हो गया, प्लस AC ऑलरेडी एक था, तो कुल मिला कितना AC हो गया 2AC। अब जरा ध्यान से देखो, इसके जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो उनको डायगोनल्स क्या करेंगे, आपस में बाइसेक्ट हो जाएंगे, मतलब मिड पॉइंट को बना रहे हैं, वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर दूरी होगी, तो AC इक्वल टू क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम AC इक्वल टू लिख सकते हैं 2 वेक्टर OP, लिख सकते हैं ना, 2 वेक्टर OP, ये O हो गया पॉइंट, ये P हो गया 2OP, यहाँ लिख लो कितना हो जाएगा 2 इंटू वेक्टर OP। तो ध्यान से देखो तो क्या मिल गया तुमको 4 वेक्टर OP, ठीक है, 4 वेक्टर OP मिला। अब ये कितना इजी है हमारे लिए, बस ये पॉइंट वहां मैं भूल गया था देना, ठीक है, अब ये चीज हमने कर लिया, ठीक है, सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला देखो, उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना, दूसरा था कि एक अपना रेगुलर क्या है, हेक्सागन है भाई, एक रेगुलर क्या है, हेक्सागन है, ठीक है, एक रेगुलर आपको हेक्सागन है, हालांकि वो छोटा बन गया ये, ठीक है, एक रेगुलर क्या था वो हेक्सागन था, ठीक है, एक रेगुलर वो क्या था आपका हेक्सागन था वो, ठीक है, बना लेते हैं, एक रेगुलर वो हेक्सागन था, ठीक है, जिसके पॉइंट क्या थे A B C D E और F,
वेक्टर ए की जो वैल्यू थी वो ए के बराबर थी, वेक्टर बी सी था, यानी वेक्टर ए बी ए के अलॉन्ग था, वेक्टर बी सी बी के बराबर था। आपको निकालना था एफ ए, क्या निकालना था आपको? एफ ए वेक्टर आपको कैलकुलेट करना था। तो हमको पता है ये अगर बी है तो ये वाला भी सेम डायरेक्शन में रहेगा तो बी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन इधर लगा देते, ऐसे मान लो डायरेक्शन हम इधर कर देते एफ और ई में, तो ये क्या आता? माइनस वेक्टर बी बन जाता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन में बदल दिया ना तो माइनस लग जाता वो, ठीक है। तो ऐसा हमने किया नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम उस चीज को देख सकते हो, ठीक है, समझना, उस चीज को रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। सेम डायरेक्शन में लिया ना, बी ऐसे था और ये ऐसे था, सेम डायरेक्शन में लिया तो बी ले लिया। देखो ए नीचे की तरफ एरो लगा हुआ है तो यहाँ भी अगर नीचे तरफ एरो लगा तो ये वेक्टर ए, क्योंकि आपस में पैरेलल है और पैरेलल वेक्टर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलो तुम्हें एफ ए निकालना था तो हमने ये एक पॉइंट कैलकुलेट कर लिया था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2 वेक्टर बी, 2 वेक्टर बी। अब कैसे वेक्टर बी आई भाई? ये कैसे वेक्टर बी आया है इस चीज को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कैसे वो 2b मिला हमको, ठीक है, कैसे वो 2b मिला। जरा देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगन होता, क्या होता? तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगन होता, ठीक है, ये सेंटर होता मान लो उसका, ठीक, तो इसमें तुम ट्रायंगल बनाते, सभी ट्रायंगल कैसे बनते? सभी ट्रायंगल जो तुम्हारे बनते, जो तुमको 6 ट्रायंगल यहाँ दिख रहे हो, वो 6 ट्रायंगल क्या बनते? क्या बनते? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते। अगर तुम रेगुलर पॉलीगन लोगे, रेगुलर पॉलीगन लेते हो, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन लेते हो जिसकी साइड्स ए है, मतलब तुमने एक हेक्सागन लिया जिसकी साइड क्या है? ए है, तो उसके अंदर जो तुम सेंटर पॉइंट से तुम ट्रायंगल बनाओगे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मिलेगी ट्रायंगल की? इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ये भी पॉइंट ए, ये सब ए था, ये भी ए था, ये भी ए था। चलो इसको मैं और अच्छे से बना देता हूँ भाई, ठीक है, इसको और अच्छे से बना लो। ऐसे मान लो एक रेगुलर पॉलीगन तुम्हारे पास होता, ठीक है ना, एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता तुम्हारे पास होता, चलो ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन तुम्हारे पास ऐसे होता, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन तुम क्या करते? ऐसे बनाते, ठीक। ये सेंटर पॉइंट मान लो तुम इसके डायगोनल्स को तुम मिला देते, चलो इसके डायगोनल्स को तुम ऐसे मिला दो, ये वाला पॉइंट बन रहा है ना, इससे पास हो रहा है, सेंटर पॉइंट अपना मिल गया हमको। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये सब क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। ये सबका साइड क्या है? अगर ए ए ए ए और ये ए होता तो, ठीक है, ठीक है बंधु, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो टोटल साइड कितनी हो गई है? यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक ए है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए, और यहाँ से यहाँ तक ए, तो कुल कितना हो गया? 2a। तो सेम ऐसे ही वो कितना हो जाएगा? 2b। अब ऊपर वाले पोर्शन को घूम जाओ, ऐसे उस चीज को बाहर निकाल दो, ऐसे है वो, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये तुम्हारा कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ये क्या था? वेक्टर ए था, ये क्या था? वेक्टर बी था, ये क्या था? 2 वेक्टर बी था। ऐसे घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना हो जाएगा? 2 वेक्टर बी, और ये तुम्हारा एफ और ए था, 2 वेक्टर बी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस वेक्टर ए हो जाता। ये कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस वेक्टर बी हो जाता, ठीक है। और ये कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस वेक्टर एफ ए हो जाता है। क्या होता है? ये प्लस वेक्टर एफ ए। तो यहाँ से तुम ध्यान से देख पा रहे होगे, एफ ए अगर यहाँ सॉल्व करते दोस्त तो क्या मिलता? एफ ए सॉल्व करते तो क्या मिलता? देखो ये वेक्टर एफ ए है, इसको तुम सॉल्व करते तो क्या मिलता? वेक्टर एफ ए निकाल लो तो कितना हो जाता है? वेक्टर बी, यहाँ देखो इसको सॉल्व करो तो कितना मिलता है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाता है? 0। बराबर क्या होता है? 0। हमने क्या लगा दिया? लूप लॉ। हमने यहाँ क्या यूज किया है? लूप लॉ। हमने क्या यूज किया है? लूप लॉ, जिसको हमने कल स्टडी किया डिटेल में। लूप लॉ, हमने लूप लॉ लगा दिया। सिंपल है, ट्रायंगल लॉ से बहुत अच्छा होता है लूप लॉ, ठीक है, तो आपको वही यूज करना है। तो देखो यहाँ पे एफ ए हो गया ना, एफ ए कितना मिलेगा? उधर जाएगा तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। हमने चीज देखा। और दूसरा देखा कि दो वेक्टर के बीच एंगल कौन सा होता है? टेल टू टेल। जब टेल टू टेल जुड़ेगा तभी एंगल होगा, ये सही है, ठीक है ना। अगर ये वेक्टर ऐसे होता और ये थोड़ा ऐसे खिसक गया होता तो ये एंगल नहीं होता। तो ये एंगल कैसे होता है? इसी वेक्टर को थोड़ा हम क्या करते आगे, अगर ये ऐसे जुड़ा है और ये ऐसे होता तो इन महाशय को थोड़ा हम क्या करते? आगे बढ़ाते। क्या करते? थोड़ा इनको हम आगे शिफ्ट कर देते, फिर ये एंगल थीटा बना के इसको हम क्या करते? ये हमारा सही होता। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को जो है, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम ऐसे लिखें तब वो थीटा क्या होगा? सही होगा। तब वो थीटा क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग अब इसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और टाइप, और हम देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। और फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल केस ऑफ पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मिड पॉइंट के बारे में जैसे पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं स्पेशल, बोलते हैं जिसमें पोजीशन वेक्टर स्पेशल आता है उसमें, ठीक है ना। और फिर हम सेंट्रॉइड के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर पावर ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे कि पावर ऑफ वेक्टर क्या होता है। जैसे आपने साइन के साइन ए प्लस बी प्रूफ किया होगा ना, साइन ए
cos b प्लस cos a sin b ये प्रूफ करते हैं, तो इसको भी हम वेक्टर के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखेंगे और फिर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हमने आज ये जाना जो दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करना है ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, हमने उस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल देखे और साथ ही साथ ये देखे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज से क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।